ने अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इसका कारण था दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति उनकी गहरी नापसंदगी। दक्ष को शिव का तपस्वी जीवन एक राजा के वैभव के विरुद्ध लगता था। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शिव के मना करने के बावजूद सती यह सोचकर वहां पहुंची कि पिता का प्रेम हर मतभेद से बढ़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कुछ मंदिरों में कदम रखते ही आपको एक अजीब सी ऊर्जा क्यों महसूस होती है? एक गहरी शांति, एक अजीब सा खिंचाव, या शायद रोंगटे खड़े कर देने वाला एक एहसास, जैसे आप किसी अदृश्य शक्ति के केंद्र में आ गए हों। चाहे वो वैष्णो देवी की रहस्यमयी गुफाएं हों, कामाख्या की तंत्र सिद्ध पहाड़ियां, या फिर तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर का प्रभामंडल। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ऐसा लगता है मानो इन जगहों का वातावरण खुद किसी दिव्य, किसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हो। एक ऐसी धुन जिसे शायद हमारे पूर्वज हमसे बेहतर सुनना और समझना जानते थे। सदियों से इस ऊर्जा का स्रोत एक महान कहानी में छिपा है। कहा जाता है कि ये सिर्फ भक्ति की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं पृथ्वी की वो आदिम ऊर्जा लहरें हैं जिन्हें दिव्य शक्ति ने हमेशा के लिए अंकित कर दिया। ये कहानी है माता सती की। अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान सहन न कर पाने पर उन्होंने अपनी योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस वियोग से क्रोधित और दुखी भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगे। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये अंग भारतीय उपमहाद्वीप में जहां जहां गिरे वो स्थान पवित्र हो गए। हर एक स्थान पर देवी की शक्ति स्थापित हुई और वो कहलाए शक्तिपीठ। ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि देवी के शरीर के हिस्से हैं जो आज भी उस दिव्य ऊर्जा से धधक रहे हैं। हजारों सालों तक यह कहानी आस्था और श्रद्धा का विषय रही। लेकिन क्या हो अगर इस पौराणिक कथा में एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हो? क्या हो अगर हमारे पूर्वजों ने इस कहानी के जरिए हमें पृथ्वी के एनर्जी हॉटस्पॉट्स का एक नक्शा दिया हो? आधुनिक विज्ञान अब एक ऐसी ही संभावना की ओर इशारा कर रहा है। वैज्ञानिक जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका अपना एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में ऊर्जा की कुछ अदृश्य रेखाएं और ग्रिड्स हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन शक्तिपीठों की लोकेशन को इस एनर्जी ग्रिड पर मैप किया गया तो पता चला कि ये सभी स्थान पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली बिंदुओं यानी नोड्स पर या उनके बहुत करीब स्थित हैं। ये एक अविश्वसनीय संयोग है या हजारों साल पुराना एक सोचा समझा डिजाइन। आज हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के इसी संगम पर खड़े होकर इस रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। क्या सच में सती के शक्तिपीठ धरती की प्राकृतिक ऊर्जा से सीधे जुड़े हैं? क्या हर शक्तिपीठ एक कॉस्मिक बैटरी की तरह काम करता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचकर अपने आसपास के वातावरण में फैलाता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन शक्तिशाली स्थानों पर ध्यान या प्रार्थना करने से हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस एक ऊंचे स्तर पर एक्टिवेट हो सकती है? चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और खोजते हैं इन पवित्र स्थानों के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य को। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष के भव्य यज्ञ से। दक्ष, एक शक्तिशाली राजा, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं और अर्षियों को बुलाया गया। लेकिन इस भव्य आयोजन में दक्ष ने अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इसका कारण था दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति उनकी गहरी नापसंदगी। दक्ष को शिव का तपस्वी जीवन एक राजा के वैभव के विरुद्ध लगता था। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठीं। शिव के मना करने के बावजूद सती यह सोचकर वहां पहुंची कि पिता का प्रेम हर मतभेद से बढ़ा होता है। पर वहां उनका स्वागत नहीं, बल्कि अपमान हुआ। दक्ष ने सभी मेहमानों के सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उस क्षण उन्होंने अपनी योग शक्ति का आह्वान किया और अपने शरीर से योगाग्नि को प्रज्वलित किया। देखते ही देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह विनाशकारी समाचार कैलाश पर भगवान शिव तक पहुंचा तो वे गहरे ध्यान से जाग उठे। अपनी प्रिय सती के वियोग का दुख
और उनके अपमान का क्रोध एक प्रलयंकारी तूफान बनकर उभरा। शिव के रौद्र रूप से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधों पर उठाया। दुख और वियोग में डूबे हुए उन्होंने विनाश का नृत्य तांडव करना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। यह शिव का विलाप था, जो पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया था। इस विनाश को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वे जानते थे कि जब तक सती का शरीर शिव के पास है, उनका दुख शांत नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वे स्थान पवित्र हो गए और शक्ति की ऊर्जा से भर गए। इन्हीं स्थानों पर कावड़ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। प्रत्येक शक्तिपीठ देवी के एक विशेष रूप को समर्पित है और वहाँ भैरव के रूप में भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। यही वो स्थान है जो आज भी दैवी ऊर्जा केंद्र के रूप में माने जाते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और तिब्बत, इन सभी जगहों पर फैले हैं ये 51 शक्तिपीठ। ये देवी सती की कहानी से जुड़े वो पवित्र स्थान हैं जो तब बने जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर के अंगों को पृथ्वी पर गिराया, ताकि भगवान शिव का विनाशकारी तांडव रुक सके। हर एक स्थान का संबंध सती माता के किसी विशेष अंग या आभूषण से है, जो उस स्थान की ऊर्जा का स्रोत है। माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी की मूल शक्ति अपने सबसे जीवंत रूप में मौजूद है। इसलिए हर पीठ में देवी का एक अलग स्वरूप और उनके रक्षक भैरव भी पूजे जाते हैं। जैसे असम का कामाख्या देवी मंदिर, जहां माता की योनि गिरी थी, यह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। काशी का विशालाक्षी मंदिर, जहां उनके कर्ण कुंडल गिरे थे, मोक्ष का द्वार कहलाता है। हिमाचल का ज्वालामुखी मंदिर, जहां माता की जिह्वा गिरी थी, यहाँ धरती से निकली 9 प्राकृतिक ज्वालाएं ही देवी का स्वरूप है। और पाकिस्तान में हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां माता का सिर गिरा था। आश्चर्यजनक रूप से इन सभी स्थानों में एक कॉमन वाइब्रेशन पैटर्न पाया गया है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये जियोमैग्नेटिक रेजोनेंस पॉइंट्स हैं, जहां ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय होता है। हमारे पूर्वजों ने मानो अपनी सहज चेतना से ही इन ऊर्जावान हॉटस्पॉट्स की पहचान कर ली थी, जहां धरती की आंतरिक ऊर्जा सतह पर उभरती है। इसी तीव्र भूचुंबकीय ऊर्जा के कारण ये स्थान साधना, ध्यान और हीलिंग के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति यहाँ ध्यान करता है तो उसका ऊर्जा क्षेत्र पृथ्वी के इस विशाल ऊर्जा स्रोत के साथ रेजोनेट करने लगता है। यह प्रक्रिया मन को शांत करने, चेतना को गहरा करने और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। भारत के कई वैज्ञानिकों ने शोध किया कि क्यों इन मंदिरों में मन को शांति और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पता चला कि इन जगहों पर जियोमैग्नेटिक एनोमली जोन्स हैं, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से शक्तिशाली है। इसीलिए जब भक्त वहां ध्यान करते हैं या मंत्र जपते हैं, तो उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी और अर्थ फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाती है। इसे कहते हैं रेजोनेंस, और यही रेजोनेंस व्यक्ति को एक डिवाइन कनेक्शन का अनुभव कराता है। शायद इसी कारण वहां ध्यान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव होता है। हर शक्तिपीठ में देवी का अलग अलग स्वरूप है। कहीं वो क्रोध में है, कहीं शांत, तो कहीं मातृत्व में। तंत्र साधना में कहा गया है कि ये 51 शक्तिपीठ दरअसल 51 एनर्जी पोर्टल्स हैं, जो धरती की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। कुछ साधक मानते हैं कि जब सभी शक्तिपीठों में एक साथ साधना की जाती है तो एक कॉस्मिक बैलेंस उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी की चेतना को स्थिर रखता है। शायद इसी कारण कहा गया, शक्ति बिना शिव शव है और शिव बिना शक्ति शून्य। विज्ञान कहता है ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड और साउंड फ्रीक्वेंसी मापी गई तो यह पाया गया कि इन मंदिरों की एनर्जी डेंसिटी सामान्य स्थानों से कई गुना अधिक है। क्या यह संयोग है, या फिर हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर इन मंदिरों का निर्माण धरती के एनर्जी ग्रिड पॉइंट्स पर किया था? शायद यही कारण है
कि शक्तिपीठ आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ पत्थर नहीं, ऊर्जा जीवित है। तो अब सवाल ये नहीं कि शक्तिपीठ सच हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या हम उस ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार हैं? शक्तिपीठ सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं, वे धरती के एनर्जी चाक्रास हैं, जहां सती की शक्ति और शिव का संतुलन एक साथ उपस्थित है। जब भी आप किसी शक्तिपीठ जाएं, तो सिर्फ पूजा न करें, वहां की हवा को महसूस करें, ध्वनि को सुनें और अपने भीतर की शांति को पहचानें, क्योंकि शायद वो ऊर्जा जो सती से निकली थी, आज भी धरती की धड़कनों में बह रही है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रहस्यमय लगा, तो इस ऊर्जा को अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करें ज्ञान टेक एआई, ताकि हर हफ्ते आपको मिले ऐसी ही अद्भुत कहानियां, जहां विज्ञान, इतिहास और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं। और कमेंट में बताइए, आपने कौन से शक्तिपीठ की यात्रा की है और क्या आपने वहां की डिवाइन एनर्जी महसूस की? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब बांटा जाए। ज्ञान टेक एआई, जहां हर रहस्य एक नई खोज बन जाता है।